भक्तगणों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सबसे पहले उन सभी को मेरी राधे राधे। आजकल हमारा हरिवंश पुराण अपने आगे की ओर रुख करते हुए बढ़ रहा है और विष्णु पर्व के हम 119वें अध्याय पूरे कर चुके हैं। आप सभी को यह अच्छे लग रहे होंगे, इसकी कोई भी कड़ी छूटने ना पाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ यदि आप किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो उसे पूरा कीजिए, इसमें कोई रुकावट ना रहे, क्योंकि किसी चीज़ का पूरा अध्ययन करने पर ही हमें उसके बारे में पता चलता है। जैसा कि विदित है, हरिवंश पुराण का 119वां अध्याय आज समाप्त हो चुका है। तो आप सभी इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और अपने अच्छे कर्मों में श्री हरिवंश पुराण को भी शामिल कीजिए। इसके श्रवण मात्र से हमारी पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ तर जाती हैं, और श्राद्ध के दिनों में विशेषकर इसका अध्ययन करना चाहिए। जैसे कि भागवत महापुराण का अध्ययन किया जाता है, विष्णु पुराण का भी पुत्र उत्पत्ति के लिए विशेष तौर पर अध्ययन किया जाता है। जिन महिलाओं के बच्चा ना हो रहा हो या संतान आने में कोई कमी रह गई हो, तो इसके अध्ययन से और विशेष तौर पर किसी चीज़ में हम जब बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं तो ही वह हमारे लिए फलदायी होती है। और हरिवंश पुराण को पढ़ने का भी यही एक नियम है कि इसको निरंतर श्रवण करना चाहिए, तभी हमें अपने कार्य की सिद्धि प्राप्त होती है। तो आशा करती हूँ आप सभी को श्री हरिवंश पुराण अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब इसका एक एक पाठ का अध्ययन मैंने इस में किया है, और लास्ट में थोड़ा सा काफ़ी समय व्यतीत हो गया है, और ज़्यादा लंबा टाइम ना लेते हुए दो दो पाठों का अध्ययन भी मैं अब कर रही हूँ। तो वीडियो हमारी कम से कम 30 मिनट की हो रही है, लेकिन आप जितने अच्छे उससे इसको सुनेंगे उतना आपके लिए लाभकारी रहेगा। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छे से आपको ये समझ आ रहा है। तो आप निरंतर इसका सेवन करिए। 11:05 का इसका प्रातःकाल समय रखा गया है। आप दिन में भी यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो किसी समय भी आप इसको सुन सकते हैं, लेकिन एक इसका निश्चित समय 11:05 का ही रखा गया है। तो किसी भी पुराण के लिए या किसी भी चीज़ को सुनने के लिए एक निश्चित समय होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मैंने 11:05 का इसका समय रखा है, ताकि आप सभी लोग शांति से इसको सुन पाएँ। जो लोग नहीं सुन पाते हैं, आप उसको इसके बारे में बताओ भी कि भाई क्यों हमें इसका पठन करना चाहिए या इसका श्रवण करना चाहिए। यदि आप पूरी पुस्तक को एक साथ ना पढ़ पाओ तो पार्ट्स पार्ट्स में करके भी आप इसको थोड़ा थोड़ा सुन सकते हो। यही मेरी आशा है। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स ज़रूर डालिए, ताकि मुझे पता लगे कि कोई कमी हो तो उसको मैं पूरा कर पाऊँ। और कमेंट बॉक्स में एक राधे राधे लिखना मत भूला कीजिए, क्योंकि जब आप लोग राधे राधे लिखते हो तो मुझे अच्छा लगता है कि आप सभी इसको सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही सुन रहे हैं, और दूसरे लोग भी सुनते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों को हरिवंश पुराण के बारे में पता चले। तो आप सभी को मेरी राधे राधे, बहुत शुभकामनाएं, और आप लोगों का समय जीवन बहुत अच्छे ढंग से बीते, इसी आशा के साथ मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ। राधे राधे। ओके, बाय बाय।